सोचिए, अगर आज रात आपकी आंख खुले और आप अपने बिस्तर पर ना हों, आप खड़े हों एक धुंधली अनजान जगह में, और तभी पीछे से एक भारी आवाज गूंजे, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। दिल जोर जोर से धड़कने लगे। फिर एक रास्ता खुले जहां रोती, चिल्लाती और खामोश चलती अनगिनत आत्माएं दिखाई दें, और सामने हो एक काली डरावनी नदी जिसे पार करने के बाद तय होता है स्वर्ग या नरक। लेकिन सवाल यह है, क्या एक छोटा सा पुण्य किसी इंसान को विनाश से बचा सकता है? यह कहानी है रामदीन की और वैतरणी नदी की उस परीक्षा की जो हर आत्मा को देनी पड़ती है। रात का समय था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी, न हवा चल रही थी, न कोई आवाज। अचानक रामदीन की आंख खुली, लेकिन यह कोई आम सुबह नहीं थी। वह अपने बिस्तर पर नहीं था, बल्कि एक अजनबी धुंधली जगह में खड़ा था। मैं कहाँ हूं? रामदीन ने अपने चारों तरफ देखा। तभी उसके सामने दो भयानक यमदूत प्रकट हुए। काले शरीर, लाल आंखें और भारी आवाज। रामदीन, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। अब तुम्हें यमलोक चलना होगा। रामदीन डर गया। लेकिन मैं तो जिंदा था, यमदूत बोले। तुम्हारा शरीर अब पृथ्वी पर है, लेकिन आत्मा यहां है। रामदीन को एक लंबी यात्रा पर ले जाया गया। रास्ते में उसने कई आत्माओं को देखा। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, तो कोई शांति से चल रहा था। कुछ आत्माएं बहुत हल्की लग रही थीं, तो कुछ ऐसे चल रही थीं जैसे उनके पैरों में भारी जंजीरें बंधी हों। रामदीन ने पूछा, ये सब कौन है? यमदूत बोले, ये सब अपनी अपनी करनी का भार उठाए हुए हैं। थोड़ी देर बाद सामने दिखी एक भयानक, चौड़ी और अंधेरी नदी। उसका पानी काला था। उससे भयानक चीखों की आवाज आ रही थी। यमदूत बोले, यह है वैतरणी नदी। स्वर्ग और नरक का रास्ता यहीं से तय होता है। नदी के किनारे एक दिव्य पुरुष खड़े थे, चित्रगुप्त। उनके हाथ में एक बड़ा ग्रंथ था। चित्रगुप्त बोले, रामदीन, अब तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे। ग्रंथ खुला। रामदीन की पूरी जिंदगी सामने आने लगी। उसने कभी भूखे को खाना दिया, कभी माँ बाप की सेवा की, लेकिन कई बार झूठ बोला, लालच किया, दूसरों का मजाक उड़ाया। रामदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। चित्रगुप्त ने कहा, वैतरणी नदी हर आत्मा के लिए अलग होती है। जैसे आत्माएं देखो, फूलों से बनी नाव में बैठकर पार जा रही थी। नदी उनके लिए मीठे जल में बदल गई थी। लेकिन कुछ आत्माएं नदी में गिरते ही जलने लगी। कांटे उनके शरीर में चुभ रहे थे, चीखें गूंज रही थीं। अब रामदीन की बारी थी। वह नदी में उतरा। पहले कदम पर नदी सामान्य लगी, दूसरे कदम पर पानी भारी हो गया, तीसरे कदम पर उसे अपने के पाप याद आने लगे। लेकिन तभी नदी के बीच में अचानक एक गाय, गौ माता प्रकट हुई। उसकी आंखों में करुणा थी। यमदूत बोले, ये वही गौ है जिसे तुमने जीवन में एक बार भूखा देखकर चारा खिलाया था। गौ माता ने रामदीन को सहारा दिया। नदी का पानी शांत होने लगा। रामदीन रो पड़ा, मैंने तो बस एक छोटा सा पुण्य किया था। चित्रगुप्त की आवाज आई, यह मत सोचो कि छोटा पुण्य बेकार होता है। यहां हर कर्म का मूल्य है। रामदीन धीरे धीरे नदी पार कर गया। उसके सामने दो रास्ते थे। एक तरफ तेज रोशनी, शांति और आनंद, दूसरी तरफ अंधेरा, आग और पीड़ा। चित्रगुप्त बोले, तुम पूरी तरह निर्दोष नहीं थे, लेकिन तुम्हारे पुण्य ने तुम्हें बचा लिया। तुम्हें स्वर्गलोक में प्रवेश मिलेगा, लेकिन पहले आत्मशुद्धि के लिए कुछ समय। रामदीन ने सिर झुका दिया। अब मैं समझ गया, इंसान जो बोता है वही काटता है।